चलो कि आज प्रभु नवनी करेंगे। नमः सिद्धिभ्यः श्रीवीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायणं नमो लोहि सव्यसाहुणं चत्तारि मंडलम अरियंता मंडलम सिद्धा मंडलम साहु मंडलम केवली पणतु धम्मो मंडलम चत्तारि लुरुतुमा अरियंता लुरुतुमा सिद्धा लुरुतुमा साहु लुरुतुमा केवली पणतु धम्मो लुरुतमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंति शरणं पवज्जामि सिद्धि शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पण्णतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीमनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्वशांतुष्टि पुष्टिं च ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणासे दिव्यते जो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्ननाशनाय सर्वोपद्रवनाशनाय सर्वपक्षुनाशनाय सर्वक्षामनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम रोम रे ऐसी आउसा नमः सर्व शांतिं तुष्टि पुष्टिं च ओम रूम शुम पर कीटिम राते राते पर विज्ञान स्फोटे सहस्त्रचंडान पूर्व मंत्रान चिन्ह मंत्रान मिन शाम च वरुम पर सर्व शांतिम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः ऐसी आउसाने दिदाय नमः सर्व शांतिम। ओम ऐराम श्रीं आरूम ऊरोम सारे जड्डावनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम। ओम श्री शांतिनाथाय सुरतुर सत्प्रार्थी अर्मणताय सुरतुर सत्प्राशोदाय रमलम बीजाय सर्वोपद्र शांतिकाय नमः सर्व शांतिम। ओम श्री शांतिनाथाय सूर्य पुष्ट प्रात्यर्मणताय सूर्य पुष्ट सत्प्राशोदाय ब्रह्मलम बीजाय सर्वोपद्र शांतिकाय नमः सर्व शांतिम। ओम श्री शांतिनाथाय दिव्यधन सत्प्रार्थी अर्मणताय दिव्यधन सत्प्राशोदाय ब्रह्मलम बीजाय सर्वोपद्र शांतिकाय नमः सर्व शांतिम। ओम श्री शांतिनाथाय चाम्रतोलन सत्प्रार्थी अर्मणताय चाम्रतोलन सत्प्राशोदाय रमलम बीजाय सर्वोपद्र शांतिकाय नमः सर्व शांतिम। ओम श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रार्थी अर्मणताय सिंहासन सत्प्राशोदाय रमलम बीजाय सर्वोपद्र शांतिकाय नमः सर्व शांतिम। ओम श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रार्थी अर्मणताय भामंडल सत्प्राशोदाय रमलम बीजाय सर्वोपद्र शांतिकाय नमः सर्व शांतिम। ओम श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रार्थी अर्मणताय दुंदुभि सत्प्राशोदाय श्रमलम बीजाय सर्वोपद्र शांतिकाय नमः सर्व शांतिम। ओम श्री शांतिनाथाय छत्रत्र सत्प्रार्थी अर्मणताय छत्रत्र सत्प्राशोदाय श्रमलम बीजाय सर्वोपद्र शांतिकाय नमः सर्व शांतिम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रार्थ्यसेताय बीजाष्टमण्डताय सर्वविघ्न शांतिकाय नमः सर्व शांतिम। ओम ह्रीं रम नमो जिनाणं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो ओहि जिनाणं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो परमो हि जिनाणं सर्व शांति। ओम ह्रीं नमो सव्वो हि जिनाणं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो अनंतो हि जिनाणं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो क्रोट्ट बुद्धीणं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो बीज बुद्धीणं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो पदानुसारिणं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो सम्मीन सोदाराणं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो स्वयं बुद्धाणं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो पत्ते बुद्धाणं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो भोये बुद्धाणं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो उजुमदीणं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो विहुलमदीणं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो दश पुवीणं सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं नमो चौदश पुवीणं सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं नमो अट्टन्मान् पुष्लाणं सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं नमो विरुड्डिपत्ताणं सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं नमो विद्याहराणं सर्व ओम ह्रीं शांतिर्भवतु। नमो चारिणाणं सर्व ओम ह्रीं शांतिर्भवतु। नमो पन्नसमलाणं सर्व ओम ह्रीं शांतिर्भवतु। नमो आकाशगामिणं सर्व ओम ह्रीं शांतिर्भवतु। नमो आसीविसाणं सर्व ओम ह्रीं शांतिर्भवतु। नमो दिट्टिविसाणं सर्व ओम ह्रीं शांतिर्भवतु। नमो उड्डतवाणं सर्व ओम ह्रीं शांतिर्भवतु। नमो दित्ततवाणं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो तत्ततवाणं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो महातवाणं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो घोरतवाणं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो घोरपरक्रमाणं सर्व ओम ह्रीं शांतिर्भवतु। नमो घोरऋणाणं सर्व ओम ह्रीं नमो घोरऋणबम्बयारिणं सर्व ओम ह्रीं नमो आमोसैपत्ताणं सर्व ओम ह्रीं नमो टेलोसैपत्ताणं सर्व ओम ह्रीं नमो जल्लोसैपत्ताणं सर्व ओम ह्रीं नमो शांतिर्भवतु। विट्टोसैपत्ताणं सर्व ओम ह्रीं
ह्रीं नमो सवो सही पत्ताणम ओम ह्रीं नमो मन बलीणम सब बोलो ओम ह्रीं नमो वच्ची बलीणम ओम ह्रीं नमो ट्राय बलीणम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं नमो क्षीरे सवीणम ओम ह्रीं नमो सप्पी सवीणम ओम ह्रीं नमो मौ सवीणम ओम ह्रीं नमो अमीय सवीणम ओम ह्रीं नमो अक्षिण मानसाणम ओम ह्रीं नमो वड्डे माणाणम ओम ह्रीं नमो सब सिद्धाय धनाणम ओम ह्रीं वेदो मेदि महावीर वड्डमान बुद्धिष्णु चेदि सर्व शांतिर्भवतु ओम न वेदो वड्डमान सरिस्य जस्य चक्रम जलम तम रच्चै आयासम आयालम लोयाणम भूयाणम जयवा विवादेवराण्यवा तमनेवा मोणेवा सौजीवततापराध बौद्ध में रट्ट तव भट्टी प्रसादात लक्ष्यपुरी पूरे राज्य जय पदभ्रष्ट दारिद्र बौद्रव स्वचटर पचटर बौद्रव प्रचंड पौना जलद बौद्रव साठ निडात्नि भूत विसाचर तव भद्रव दुर्भिक्ष व्यापार दिनुनाशनम भवतु श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु नित्यमार्गमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु सर्वेषां संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनींद्राय स्वास्थ्य लाभे तो आरोग्यार्थम परम पूज्य मुनिवर्षी निर्वेक सागर जी महाराज जी स्वास्थ्य लाभे तो परम पूज्य मुनिश्री दुर्लभ सागर जी पूज्य संधान सागर जी पूज्य निरंजन सागर जी आरोग्यार्थम समस्त विधानकर्ता परिवार से आरोग्यार्थम श्रीमती नीलम जी जैन अमीश जी दर्श दिवित साक्षी बढ़जात्या समस्त परिवार से सूरत श्रीमान भागचंद्र जी जैन संजय कुमार जैन चक्की वाले समस्त परिवार से श्रीमान हेमंत नवीन जैन कल्पना जैन नीलम जैन लखपति वैद्य परिवार समस्त परिवार से श्रीकांत गुड़ा अंबर गुड़ा प्रियंका प्रवर गुड़ा मंडी वामरा समस्त परिवार से समस्त अभिषेककर्ता शांधरा परिकर्ता परिवार से पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु कुलरोत्रं सदास्तु श्री सधर्म श्री बलाय आरोग्य सुवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं मनुष्यमुद्गल्यामनु मोक्षपुरुषार्थस्य भवतु सदास्तु सम्पूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरुषराज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र प्रध्वस्त जाति कर्मण केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जट्टां शांतिं ऋष्वाद्या जिनेश्वरा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमे सियावसानुद्याय नमोरिन्तां सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमे सियावसानुद्याय नमोरिन्तां सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमे सियावसानुद्याय नमोरिन्तां सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमे सियावसानुद्याय नमोरिन्तां सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमे सियावसानुद्याय नमोरिन्तां सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमे सियावसानुद्याय नमोरिन्तां सर्वशान्तिं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमे सियावसानुद्याय नमोरिन्तां सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमे सियावसानुद्याय नमोरिन्तां सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमे सियावसानुद्याय नमोरिन्तां सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमे सियावसानुद्याय नमोरिन्तां सर्वशान्तिं कुरु कुरु बोलिए 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की मंडी बामोरा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की मूल नायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की 2400 भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ साई निरंजन सागर जी महाराज की पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की छत्तीसतम सगिते भानुकरा प्रतापम मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम प्रख्यापय श्री जगता परमेश्वरत्वम ओम निवस्त्र प्राति हर मध्ये दिव्य शत्रु स्थापनम करोमि स्वाहा कुंदावदत दे दो हमें हाँ जब और एक जन को भी जो बढ़िया शांति धारा वाले आएंगे और जो अष्टानिका के व्रत लिए हैं जिन्होंने महिलाओं में जो अष्टानिका की व्रत कर रही हैं बस वो आएंगी है ना ईमानदारी से बाकी और कोई भी न आए शांति धारा वाले आ जाएंगे और उस गंधोदर ले लेंगे चलेंगे कुंदावदत चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव बपो कलधौत कांतम उद्यस्य सांग सुचि निर्झर वारिदारे मुच्चैस्ततम सुरगिरि रिवसात गंभम ओम निवस्त्र प्रातेर मध्य चमृत स्थापनम करोमि स्वाहा चलिए अर्घ्य समर्पित करेंगे
पुष्प पुंजे नैवेद्य दीपक सुधो पिफला व्रजेन कर्माष्टकं प्रतनिवीर्यमनंत शक्ति संपूजयामि महसा सहसा मिधाने। ओम ह्रीम देवादिदेव श्रीमणिनाथ जिनेन्द्राय मस्तकोपरि अभिषेक उपरांत अर्घं निरूपामति स्वाहा दक्षिणोत्तर तवर गात मनाहतम सुगंधे शुभजेरुर्दिर जलगंधाक्षितादिवी। ओम ह्रीं ठडण अनाहत विद्याय नमः नैरत्य दिशि अर्घं निरूपामति स्वाहा अनाहतम चवारुण्यम आदिवी। ओम ह्रीं पा फा भा भा मा अनाहत विद्याय नमः वायव दिशि अर्घं निरूपामति स्वाहा यजे वरल उवे पेतम कोवेर्दादि स्वनादन सुरन यजे नाहत मिसान्याम युतम सस आचरे सुगंधे सुभजेरुर्दिर जलगंधाक्षितादिवी। ओम ह्रीं सह अनाहत विद्याय नमः ऐशान दिशि अर्घं निरूपामति स्वाहा। देखो 21 मंडल और ह्रीं अस्या उषा नमः ओम 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 ह्रीं अस्या उषा नमः। नहीं बोल रहे आप लोग। बस हो गया 8-9 बार बोला। चलो हो गया। आ सकते हैं आप लोग यदि चाहें तो। वैसे तो 3:45 से 3:45 भी आ सकते हैं, भक्तियां होती है। पुष्पांजलिम चिपामी मंडल पर थोड़े से पुष्प क्षेपण कर दें। चलिए अब स्थापना करेंगे, ठीक है ना। ये स्थापना वही स्थापना होगी जो फिक्स वाली है। इसको आपको उठाना नहीं है, ढक के चले जाना एक प्लेट से। मंडल की मुख्य वाली स्थापना ज्ञानामृत पान तृप्ति निज भावम संस्थापयामि सिद्धम कर्मानलदाव में गोगम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं सिद्ध परमेष्ठिन अत्र अवतर संवोष्टम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं सिद्ध परमेष्ठिन अत्र तिष्ठ स्थापनम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं सिद्ध परमेष्ठिन अत्र मम सन्निधो सन्निधि करुणाम। पुष्पांजलिम छिपा कर्मदार्थमजं यजेहम। ओम ह्रीं अनाथ पराक्रमाय सकल कर्म विप्रमुक्ताय सिद्ध चक्राधिपते श्री सिद्ध परमेष्ठिना नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति सत्याय सिद्ध चक्राधिपते श्री सिद्ध परमेष्ठिने नमः। संसारदा विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति उज्जैरिवाखंड कृष्णाय दिव्य पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। साजे सप्रदेर वरिष्ठ सिद्धे नैवेद्य के निवरसात भावे सिद्ध चक्राधिपते श्री सिद्ध परमेष्ठिने नमः। सदानव विनाशनाय दिव्य नैवेद्यम निर्वपामिति दीपे सुदीप्तेर दलितांधकारे चंद्राख्य रत्नो तत्मधिरतिद्वे अज्ञानतामस्य निवारणाय तत्कर्मदार्थमजं यजेहम्। ओम ह्रीं अनाहत पराक्रमः सकल कर्म विप्रमुखता सिद्ध चक्राधिपते श्री सिद्ध परमेष्ठिने नमः। महद करुणाशनाय दिव्य दीपम निर्वपामिति सदधूप धूमे धृत धर्म सिद्धे तत्कर्मदार्थमजं यजे। ओम ह्रीं अनाहत पराक्रमाय सकल कर्म विप्रमुक्ता सिद्ध चक्राधिपते श्री सिद्ध परमेष्ठिने नमः। विष्टास्कर्मदनाय दिव्य धूपम निर्वपामिति घोटासुनारंग सुलांगलीभि दृक्षासुराजा दत्ताड़ी माते फल निराशा फल भाव लब्धे तत्कर्मदार्थमजं यजेहम्। ओम ह्रीं अनाहत सुगुरु हमारे आचार्य श्री जी गुरु है। विद्यासागर सुगुरु हमारे चौथे काल के गुरुवर प्यारे चौथे काल के गुरुवर तारे। हमने उनके पद चिन्हों पर
चल के गुण विस्तारे, चल के उनके गुण विस्तारे। बामोरा का मंदिर ये प्यारा, बामोरा का मंदिर ये प्यारा। आगे जुड़ेगा नहीं क्योंकि गुणायतन पर है वो। बोल तो सही। सदगा है सप्त तम व्यवादम विकर्म भावम कुसुमांजलि तत्कर्मदार्थ मजम यजेहम। ओम ह्रीं अनाहत पराक्रमा है, सकल कर्म विप्रमुखता है, सिद्ध चक्राधिपते श्री सिद्ध परमेश्वरे नमः। सिद्धांतकारणे किंचिदुन्वपुषे पूर्वाचिराद ध्रुवम इष्टानिष्टमारि कर्म निगडेर मुट्टांचिदानंदकम त्रैलोक्याज निवासिन श्रितवतो मुट्टंगनाम शाश्वती। इत्याशीर्वादः पुष्पांजलिं क्षिपामः। अब दोनों बार जाप करेंगे। नमः। ओम ह्रीं अनंत दर्शनाय 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 नमः। अर्घ्यवत् प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामिति। ओम ह्रीं अनंत ज्ञानाय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं अनंत ज्ञानाय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं अनंत ज्ञानाय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं अनंत ज्ञानाय नमः। 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 अर्घ्यवत् प्राप्ते दिव्यार्घ्यं निर्वपामिति। सुखाय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं अनंत सुखाय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं अनंत सुखाय नमः। ओम ह्रीं अनंत सुखाय नमः। ओम ह्रीं अनंत सुखाय नमः। अर्घ्यवत् प्राप्ते दिव्यार्घ्यं निर्वपामिति। ओम ह्रीं अनंत आपको भी ये- ओम ह्रीं अनंत सम्यक्त्वाय नमः। 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 अर्घ्यवत् प्राप्ते दिव्यार्घ्यं निर्वपामिति। एक बार मैं बोलूंगा और एक बार आप लोग बोलेंगे। वो मंत्र कोई नहीं बोलता, स्वा स्वा तो बोलते यही। ओम ह्रीं अनंत सूक्ष्माय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं अनंत सूक्ष्माय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं अनंत सूक्ष्माय नमः। स्वाहा। स्वाहा। ओम ह्रीं अनंत सूक्ष्माय नमः। अर्घ्यवत् प्राप्ते दिव्यार्घ्यं निर्वपामिति। ओम ह्रीं अव्याबादाय नमः। स्वाहा। 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 ओम औडानाय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं औडानाय नमः। अर्घ्यवत् प्राप्ते दिव्यार्घ्यं निर्वपामिति। ओम ह्रीं अक्षोभाय नमः। स्वाहा। 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 ओम ह्रीं अक्षोभाय नमः। अर्घ्यवत् प्राप्ते दिव्यार्घ्यं निर्वपामिति। हाँ आगे आगे ओम ह्रीं- राजू घड़ी लिया ना दोनों की, वहां ऊपर रखी ना मंच पर। ये यहाँ ले आया, ये रखिए। एक तो आ गई इनकी तो। चलिए। ओम ह्रीं- ओम ह्रीं अचलाय नमः। ओम ह्रीं अचलाय नमः। ओम ह्रीं अचलाय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं अचलाय नमः। ओम ह्रीं अचलाय नमः। ओम ह्रीं अचलाय नमः। ओम ह्रीं अचलाय नमः।
ओम ह्रीम अचलाय नमः स्वाहा ओम ह्रीम अचलाय नमः अनर्घवत् प्राप्ते दिव्यर्घ्यं निर्वपामिति। भैया महाराज जी आए तो देख लेना, बुला लेना, सोच गए थे आए नहीं। ओम ह्रीम अच्छेदाय नमः स्वाहा 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 ओम ह्रीम अच्छेदाय नमः ओम ओम ह्रीम अभेद्याय नमः ओम ह्रीम अभेद्याय नमः ओम ह्रीम अभेद्याय नमः अनर्घवत् प्राप्ते दिव्यर्घ्यं निर्वपामिति। ओम ह्रीम अजराय नमः 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 बहुत बढ़िया बहुत ओम ह्रीम अजराय नमः ओम ह्रीम अजराय नमः ओम ह्रीम अजराय नमः ओम ह्रीम अजराय नमः। मंत्र भी बोलना है, स्वा थोड़ी बोलना है सिर्फ। नहीं बोल रहे वो दोनों बालिकाएं सिर्फ स्वा बोल रही है। चलो हाँ लास्ट हो गया स्वा ओम ह्रीम अजराय नमः स्वाहा अरे अनर्घ मत प्राप्त बोलो। अनर्घवत् प्राप्ते दिव्यर्घ्यं निर्वपामिति। ओम ह्रीम अमराय नमः ओम ह्रीम अमराय नमः ओम ह्रीम अमराय स्वाहा ओम ह्रीम 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 अप्रमेयाय नमः। अनर्घवत् प्राप्ते दिव्यर्घ्यं निर्वपामिति। अंतिम है 16वां आज 16 ही चढ़ने जब तक अभिलीनाय नमः स्वाहा ओम ह्रीम 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 अभिलीनाय नमः। अनर्घवत् प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामिति। स्वाहा। चलिए अब अपन करेंगे 108 बार जाप। स्वा अच्छे से बोलना है और जाप भी आप लोगों को बोलना है। छोटी सी जाप है, बाकी 5-5 माला का नियम सबका है ना। यही अपना जाप कट से पावर हाउस है। नहीं तो इसमें स्वाहा में कुछ डालना भी है कि नहीं डालना? डालते भी है क्या? असियाउसा नमः ओम ह्रीम 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 असियाउसा नमः। ओम ह्रीम मंडलाचरण करते हैं। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात चरण शरण है आपके तारण तरण जियाज भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। बोले मंडी बामोरा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान मंडल विधान की परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की। एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति 1 करोड़ की लॉटरी मेरी खुल जाए भगवान से प्रार्थना करने लगा।
1 करोड़ की लॉटरी मेरी खुल जाए, भगवान के सामने गुहार प्रतिदिन लगाने लगा कि बस भगवान और कुछ नहीं, 1 करोड़ की मेरी लॉटरी खुल जाए, 1 करोड़ की मेरी लॉटरी खुल जाए। रोज प्रतिदिन भगवान के सामने प्रार्थना करें। एक दिन भगवान प्रकट हो गए, प्रकट हुए, उसे लगा कि आज तो लॉटरी खुल जाएगी अब तो, और आए और एक जोरदार उसके गाल पर चांटा मारा। बोले चांटा मारा, वो डर गया लाइफ जरा। मैं तो सोचा था कि कहाँ भगवान बोलेंगे कि लॉटरी जो है खुल जाएगी, और यहाँ तो एक थप्पड़ और मिला है, लपड़ मिला है। तो उसने, भगवान ने पता है क्या बोला? बोले तुम 1 करोड़ की लॉटरी खुलवाना चाह रहा है, पहले टिकट तो बता। टिकट तुमने 1 रुपए का टिकट खरीदा नहीं, और 1 करोड़ की लॉटरी खुलेगी कैसे? टिकट उसने खरीदा नहीं है, लॉटरी खुलेगी कैसे? ये स्थिति यहाँ की हो रही है, जो पूजा विधान में बैठा नहीं है और वो चाह रहा है कि 1 करोड़ की लॉटरी खुल जाए। ये टिकट है, ये भक्ति का मार्ग। आपने टिकट, आपने ये जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान है, ये टिकट है उसका, 1 करोड़ की लॉटरी। वो तो लॉटरी फिर भी एक के ही खुलेगी, हजारों आदमी टिकट लेते हैं तो एक के खुलती है। और यहाँ पर तो ये वाला तो ऐसा है कि जो इस विधान में सम्मिलित हुआ है, सबकी लॉटरी खुलने वाली है, सबकी लॉटरी खुलने वाली है। जो बैठ गया है 24 मंडलीय यह विधान, यहाँ पर बहुत ही आप लोग उत्साह के साथ में कर रहे हैं। बंधु भगवान महावीर स्वामी ने 2 मार्ग बताए, एक साधना का मार्ग और एक आराधना या उपासना का मार्ग। साधना का मार्ग में वही चल सकता है जिसकी भावों में दम होता है, उसके लिए पुरुषार्थ की जरूरत है, वही साधना के मार्ग में आगे बढ़ सकता है। लेकिन उपासना आराधना का मार्ग सरल मार्ग है। जैसे कि पहाड़ पर कोई चढ़ रहा है, एक अपने पाँव के सहारे, पाँव के बूतों पर चढ़ के जा रहा है, पुरुषार्थ के साथ जा रहा है, और दूसरा लिफ्ट लगा रखी है, लिफ्ट में बैठा, बटन दबाया, ऊपर पहुंच गया। भक्ति का मार्ग भी ऐसा ही है, जो लिफ्ट का मार्ग है, बस लिफ्ट में बैठे ऊपर पहुंच जाएंगे। इसलिए आराधना का, उपासना का मार्ग ऐसा ही सरल मार्ग है। लेकिन ध्यान रखना, लिफ्ट में बीच में लाइट नहीं जानी चाहिए। लिफ्ट में तो बैठ जाओ और लाइट चले जाए तो क्या होगा बोलो? अटक जाएगी। इसलिए भक्ति के मार्ग में बैठे हो तो निश्चित रूप से आपको मंजिल मिलेगी, आप उस पार पहुंचेंगे। लेकिन कब? जब आप सही दिशा की और सही पुरुषार्थ करेंगे। सही पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो आप बीच में ही अटक जाएंगे। यहाँ पर पूरे तल्लीन होकर आपको इन 8 दिन में आराधना करनी है, तभी जाकर भरत चक्रवर्ती का उदाहरण पुराणों में आता है कि 3 सूचनाएं एक साथ मिली, आके तुरंत बताया, अभी अभी आयुधशाला में चक्र रत्न की प्राप्ति आपको हुई है। मनवांचित उसको दिया और सुन लिया, उतनी खुशी नहीं। दूसरा, अभी अभी रणवास में पुत्र रत्न की प्राप्ति आपको हुई है, उसको भी मुंह मांगा इनाम दिया और भेज दिया। लेकिन तीसरा आया सेवक, उसने बोला भगवान, अभी अभी भगवान आदिनाथ आपके जो पूर्व पिता थे उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उसको मुंह मांगा इनाम तो दिया ही, लेकिन साथ में सारी रानियों को और सबको बोला चलो सबसे पहले कहाँ? भगवान की पूजा करने। पुत्र का मुंह देखने नहीं गया, चक्र का मुंह देखने नहीं गया, चक्र को देखने नहीं गया। जिसकी अर्थ की ओर दृष्टि नहीं होती, परमार्थ की ओर दृष्टि होती है, वो सारे कार्यों को विराम देकर पहले पूजा आराधना करता है। चक्रवर्ती के पास में कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी पूरा लाव लश्कर लेकर पहुंच गया समोसरण में। क्यों? पहले भगवान की पूजा आराधना करना है। ये था, ये उस समय की बात है।
तो अभी तो अपन तो यानी जो है अपने पास में चक्रवर्ती के चपड़ासी के बराबर माने क्या? नहीं, चपड़ासी के बराबर मान ले इतनी धन दौलत, छोड़ दो, राई के दाने बराबर भी नहीं है चक्रवर्ती के सामने। और फिर भी हम उसी में दिन रात उलझे रहेंगे, कुछ नहीं पा पाएंगे। बंधुओं, कुछ पाना है तो आपको देखो, श्रावण के सत्कर्म होते हैं ना, देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयम तपः दानम चेति जयस्तानम सत्कर्माणि दिने दिने। ये प्रतिदिन आपको करने के लिए कहा है। और पहला क्या है बोलो? पहला कर्तव्य क्या है? श्रावण के 6 कर्तव्य में, कर्तव्य का मतलब जानते हो क्या होता है? आचार्य श्री बार बार बोलते हैं ना कि कर्तव्य दीक्षा, अब तो दीक्षा भी कर्तव्य दीक्षा होने लगी है ना, कि कर्तव्य की ही, आपका कर्तव्य ही पूजा है। ये आचार्य श्री बोलते हैं आपका क्या कर्तव्य है? आप घर तो छोड़ रहे हैं, परिवार को मोह तो छोड़ रहे हैं, लेकिन अब आगे क्या कर्तव्य वो आचार्य श्री जी बताते हैं, चाहे वो प्रतिभा स्त्री की बहनें हों, चाहे वो हट कर के भाई हों, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका क्या कर्तव्य है? आप श्रावक हो। 6 कर्तव्य में पहला कर्तव्य बताया है देव पूजा, इसलिए देव पूजा अपन को प्रतिदिन करना है। आप लोगों के यहाँ पर वैसे बुंदेलखंड में तो ये संस्कार हैं, लेकिन फिर भी ये धीरे 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 दूर हो रहे हैं। हाँ, दूर हो रहे हैं। महाराज जी वो कोरोना काल आ गया था इसलिए नहीं कर पाए थे। अरे भैया अब तो नहीं है, अब तो नहीं है। बहुत सारे लोगों की यही विडंबना है, एक बार बीच में जो ब्रेक हो गया, छूट गया, तो वापस से चालू ही नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा नहीं, यहाँ पर बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति से हम कहना चाहेंगे कि वो प्रतिदिन देव पूजा, उसका भोजन करना कर्तव्य नहीं बताया। बोलो, भोजन करना कर्तव्य बताया क्या? आचार्यों ने जो कर्तव्य बताया उन कर्तव्यों को प्रतिदिन करना है, चाहे वो देव पूजा हो, चाहे वो गुरु की उपासना हो, चाहे वो स्वाध्याय हो, चाहे वो संयम हो, तप हो और दान हो। ये 6 कर्तव्य हमें प्रतिदिन करना है। अपना समय तो हो ही रहा है आप लोगों का भी, क्योंकि अभी पूज्य महाराज श्री जी को करना है और समय पर अपन को सारे कार्य निश्चित रूप से हों। 4 बातें ध्यान रखें इस विधान के माध्यम से, है ना। पहला है, कल हमने शाम को बताया था, भक्ति, दूसरा विरक्ति, तीसरा शुद्धि और चौथा विशुद्धि, ठीक है ना। तो इन बातों का अपन को ध्यान में रखना है। पूर्ण भक्ति भाव के साथ में हम ये आराधना करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे अंदर में विरक्ति का बीज उग जाएगा, विरक्ति का बीज बो जाएगा। यदि विरक्ति के बीज को, वैराग्य के बीज को बोना है तो भक्ति ही ऐसा माध्यम है। भक्ति के माध्यम से वो कर्म भी 6 को प्राप्त हो जाता है। आचार्य वीरसेन महाराज ने धौला जी में कहा है कि जो निदत्ति निकाचित कर्म ध्यान की विशुद्धि से यानी जो 6 को प्राप्त नहीं होते, वो भक्ति के माध्यम से 6 को प्राप्त, निदत्ति निकाचित, ऐसा आचार्य वीरसेन महाराज धौला जी में कह रहे हैं। इसलिए भक्ति पूर्व संचित कर्मों का क्षय करती है और आगामी पुण्य को बांधती है। ऐसे बांधने वाले इस पुण्य को आप अपने संजोएं, लेकिन वो तभी होगा जब शुद्धि और विशुद्धि का भी आप ध्यान रखेंगे। शुद्धि का जितनी जितनी शुद्धि होगी, बाहर की पवित्रता तो होती ही है, हम लोग शुद्ध वस्त्र पहनना ही मात्र नहीं है, भीतर में कसायों की भी हमें निर्मलता लानी है, कसायों को भी कम करना है, उपशम करना है, तभी ही हम उस विशुद्धि भाव को प्राप्त हो पाएंगे। कल शाम को जब मैंने बताया था, अभी बहुत सारे लोग, फिर से उस बात को बोलता हूँ कि का नाम विशुद्धि। आचार्य वीरसेन महाराज के सामने जब प्रश्न किया विशुद्धि किस चिड़िया का नाम है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, आके पूछते भी हैं कि महाराज जी विशुद्धि कैसे बढ़ाएं, तो क्या नाम विशुद्धि? विशुद्धि उसे कहते हैं साता आदि जो शुभ कर्म प्रकृतियां बांधने योग्य, जो हमारे बंध योग्य जो परिणाम होते हैं, उसका नाम है विशुद्धि। और असाता आदि अशुभ प्रकृतियों को बांधने योग्य या बंध योग्य जो परिणाम होते हैं, उनका नाम है संक्लेश। इसलिए संक्लेश को छोड़ना है और विशुद्धि को
अपनाना है। यही इस पूरे के पूरे अनुष्ठान का हमारा ध्येय होना चाहिए। कर्म निर्जरा हमारा क्योंकि देखो व्यवस्थाएं तो बन गई, आप ही लोग बनाने वाले हैं, हम तो थोड़ा सा बस पुष्ट कर देते हैं। उसके बाद में आप लोग अच्छा टेंट लग गया है, अच्छे मंडल बना लिए हैं, अच्छे से जो है अष्टमंडल द्रव्य सजा दिए हैं, लेकिन भाव नहीं लगाए तो। इसलिए जैसे जैसे 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 एक डबल डबल अर्घ चढ़ रहे हैं, तो भाव भी डबल डबल होने चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसा नहीं भाव नीचे की ओर चले जाएं, भाव नीचे की ओर चले जाएं, कुछ भी नहीं पा पाएंगे। इसलिए बड़े भाग्य से नर्तन पाया, जिनवाणी की है राह मिली है, श्रावक कुल पर्याय मिली है। आप लोगों ने बड़ा पुण्य का उदय मानता हूँ तो मैं तो मंडी मामरा वालों का कि बहुत ही बड़ा पुण्य का उदय है, जो हल्दी लगने फिटड़ी रन भी चोटो आए। हम भी नहीं सोचते थे कि ऐसा विधान यहाँ पर होगा, लेकिन आप लोगों ने भाव बनाए और इस तरह से सब लोग यहाँ बैठकर आराधना अपन लोग कर रहे हैं। पूरे भक्ति भाव के साथ में इन दिनों में करें, जैसा आप लोगों को बताया है। अनुशासन का तन्मयता के साथ में करें, अनुशासन का भी ध्यान रखें, समय पर आएं और समय पर जाएं। मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय वही लगता है जो समय पर आता है, समय पर छोड़ने की बात करता है, समय पर, चाहे भैया जी हो, चाहे अपन लोग हैं, चाहे मैं स्वयं भी हूँ, है ना। मुझे समय दे दिया, उस समय के अनुसार हम उपस्थित होने की कोशिश करते ही हैं, होना ही है। इस प्रकार से अपन को प्रतिदिन इसी प्रकार से यह विधान प्रारंभ करके आगे चलना है। आज बताना था 4 बातें, और पूजा का फल और पूज्य कौन है, इसके बारे में अपन फिर या तो शाम को या कल सुबह देखेंगे। अभी इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की। आप सबकी ओर से और मैं अपनी ओर से बिना समय गंवाए पूज्य महाराज श्री की श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रार्थना करता हूँ, आप लोग भी अपने मुख को खोलें, सिर को झुकाएं और 3 बार नमोस्तु बोलते हुए पूज्य महाराज श्री जी आप अपनी मंडलमयी देशना से हम सबको कृतार्थ करें। सभी लोग हाथ जोड़िए, नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वध्यायाणम् नमो लोय सव्वसाहुणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोय सव्वसाहुणम् नमो अरुहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोय सव्वसाहुणम् सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सोजिनेन्द्र जयवंत निध अरिरज रहस विहीन। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की, मंडी मामरा के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य संधान सागर जी निरंजन सागर जी महाराज की, जय होले परम पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज की। पूजन और भक्ति की बात तो महाराज जी ने आपको बता ही दी। अपन अपने विषय पर ही चलते हैं। जो चल रहा था, क्रोध पर चल रहा था, आत्म के अहित विषय का सार। पहले कल तो नहीं हुआ था, परसों हुआ था ना। परसों के विषय को एक बार रिपीट कर लें। हमने परसों आपसे कहा था, दूसरों के सुख को देखकर आनंद की बजाय
हम जो उद्विग्नता हो रही हमारी, वो भी एक प्रकार का क्या है, क्रोध है। और दूसरों की व्यथा को देखकर हमें अगर आनंद आ रहा है, वो आनंद क्या है, एक प्रकार की क्रूरता है, ये बात बोली थी। और क्रोध मन का ऐसा पागलपन है जिसके दावानल में विवेक सर्वथा अनुपस्थित होता ही होता है। तीसरी बात बोली थी, क्रोध और क्रोधी से सदैव क्या होना है, दूर ही रहना है। और दो बातें बोली थी हमने, किस प्रकार का क्रोध करना है, किस प्रकार का, दो प्रकार के व्यक्ति तो बताए थे। किसी अवसर पर विशेष पर क्रोध करना पड़े मजबूरी में तो कर सकते हैं, उसकी छूट है, लेकिन क्रोध करना ही चाहिए ये मान्यता गलत है। और उसके बाद बहुत अच्छी बात बोली थी, मानव की जीभ का ताला खुलता है तभी पता चलता है कि दुकान काय की है, आभूषणों की है कि कोयले की है। अब आगे बढ़ते हैं। कल हमने आपको एक बात बोल दी थी कि पूज्य आचार्य भगवंत के मुखारबिंद से हम लोगों ने खूब सुना है, मानते हैं, हमारा पुण्य है, गुरुदेव के मुख से बहुत मिला है, बहुत कुछ प्राप्त किया हमने। तो मूलाचार और प्रवचन सार का जब स्वाध्याय चलता था तो उसमें से कुछ बिंदुओं जो कषाय के ऊपर आचार्य श्री के थे वो आज आपके सामने में रखता हूँ, जो गुरुदेव के मुख से सुनना है गुरु जी की बातों को। हालांकि सूत्रात्मक गुरु जी की बातें होती हैं, सुनने में थोड़ी मतलब समझने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन आप तो वैसे भी बहुत समझदार है बेंडी मावरा के लोग तो, है ना। तो क्रोध के विषय में पूज्य गुरुदेव ने कहा कि दूसरों को मारने की अपेक्षा अपने को मारें, क्रोध करने की अपेक्षा क्रोध को मारें। अच्छा श्री यहाँ कहने चाह रहे हैं कि आप मारने की बात कर रहे हो, किसको मारो आप, अपने स्वयं के क्रोध को मारो। आप मारना ही है तो अपने क्रोध को मारो। दूसरों को मारने का चिंतन मनन मंथन जितना आप कर रहे हो उतना अपना आप संसार बढ़ा रहे हो। और कल परसों एक बातचीत चल रही थी तो बहुत अच्छी चीज़ एक बोली इस विषय को लेकर, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा हाँ ठीक है। मैं भी इस तक जो लोग मेरे पास आते थे कि महाराज जी क्रोध के विषय में कुछ बताइए आप, तो मैं हमेशा एक माला देता था। आप लोगों को भी दी, बताओ कौन सी माला दी है, मुझे शांत रहना है। कल एक आपको 2-3 दिन पहले एक और अच्छी चीज़ पता चली, अच्छा लगा। और जो अच्छी चीज़ लगती है ना उसको एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो कि हाँ ये भी अच्छी है। दूसरी चीज़, मुझे किसी से शिकायत नहीं है, मुझे किसी से शिकायत नहीं है, ये भी बहुत अच्छी है, अच्छा सेंटेंस है, अच्छा वाक्य है। ये भी एक प्रकार का मंत्र ही है। आप अगर इसकी भी 1 माला 2 माला 3 माला फेरोगे तो बहुत अच्छा आपका जीवन सुधर जाएगा। तो आपके अंदर ये ताकत आ जाएगी, क्रोध करने की अपेक्षा क्रोध को मारने की ताकत अगर लाना चाहते हो ना आप, क्या कि कैसे लाएं, क्रोध करने की अपेक्षा क्रोध को मारने की ताकत अगर लाना है तो आप ये माला फेरो। क्या माला फेरना है, उच्चारण करो इसका, मुझे किसी से शिकायत नहीं है, मुझे किसी से शिकायत नहीं है, मुझे किसी से, बोलो तो, उच्चारण तो करो, ये मंत्र है। मुझे किसी, जैसे महामंत्र नमोकार मंत्र है ना, आज की तारीख में उससे ज्यादा नमोकार मंत्र ज्यादा आवश्यकता आपको इस मंत्र की है ना। आज की मांग ये है, क्या मांग है, मुझे किसी से शिकायत नहीं है, मुझे किसी से शिकायत नहीं, मुझे किसी से शिकायत नहीं। ये मंत्र फेरना चालू कर दो तो निश्चित तौर से वो अपन इतने दिन से, आज 26वां प्रवचन है, 25 दिन हो चुके हैं, 26वां दिन बोल रहे हैं हम क्रोध के ऊपर। वो 26वां दिन जब सार्थक होगा जब आपने जीवन में ये वाली बात भी उतारोगे, मुझे किसी से शिकायत नहीं है। तो क्रोध करने की अपेक्षा क्रोध को मारने की ताकत तभी आएगी जब आप, मुझे शांत रहना है और मुझे किसी से शिकायत नहीं है, ये 2 मंत्र आप प्रतिदिन फेरेंगे। तो फिर आचार्य भगवान ने एक बहुत अच्छा और उदाहरण दिया। आचार्य जी हमेशा उदाहरण ही देते हैं। कषायों को निकालने के लिए बच्चा जिस तरह घरौंदा बनाता है उसी प्रकार धीरे धीरे करें। आचार्य जी कहते घरौंदा, घरौंदा मतलब क्या, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं और रेत में खेलने जाते हैं, बालू रेत में, तो बालू रेत में अपना पैर अंदर डालते हैं और पैर डालने के बाद उसको थापते हैं, थापने के बाद धीरे 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 और बहुत आहिस्ता 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 उसको निकालते हैं, ताकि वो जो घर है वो घर बन जाता है और बड़े खुश होते हैं, देखो हमने घर बना लिया, हमने घर बना लिया। अगर वो बच्चा जल्दबाजी करेगा तो नहीं बना पाएगा नहीं, लेकिन बहुत आहिस्ता से, बहुत समझदारी से, बहुत शांति के साथ, ऐसे ही आप चाहते हैं अपने जीवन में से वो कषायों को बाहर करना, उनको समाप्त करना, तो उसके लिए उस बच्चे की तरह आपको वो शांति के साथ सब कुछ करना है, बहुत अंतरंग से उसको करना है। मैंने अभी कल परसों ध्यान में एक आपको बताया था कि 5 अंतिम वाला जो ध्यान है बहुत प्रमुख ध्यान है। आप लोग आते नहीं हैं, बहुत सारे लोग तो आते ही नहीं हैं, 50% लोग नहीं आते होंगे।
तो वो जो ध्यान मैंने आप लोगों को बताया वो वास्तविकता में बहुत अच्छा ध्यान है। सबसे अंत वाला ध्यान कौन सा है? सबसे पहले हमें अपने मस्तक पर शांति को लिखना है, सफ़ेद अक्षरों से शांति को यहाँ पर अंकित करना है। यहाँ हम शांति को अंकित करें, शांति के विषय में विचार करें। मेरा स्वरूप कैसा है? शांत है। मेरे अंदर क्या भरा है? शांतपना भरा है। मैं सबको क्या बांट सकता हूँ? शांति बांट सकता हूँ। तो ये शांति के विषय में आपको चिंतन करना है, यहाँ पर शांति को लिखकर। जैसे आप चिंतन करोगे वैसे ही आप बन जाओगे। फिर उसके बाद सिर के ऊपर शुद्धि, लाल कलर के अक्षर से शुद्धि लिखना है। शुद्धि का क्या अर्थ है? मैं जैसे सिद्ध परमेष्टि शुद्ध बुद्ध स्वभाव वाले हैं, ऐसे मैं शुद्ध बुद्ध स्वभाव वाला हूँ। मेरे अंदर कषाय तो है ही नहीं, मेरे अंदर राग द्वेष है ही नहीं, मेरे अंदर विकृति है ही नहीं। ऐसा जो चिंतन है वो शुद्धि के माध्यम से होगा। फिर उसके बाद यहाँ क्या लिखते हैं अपन? सहनशीलता, पीले अक्षरों से यहाँ पर अपन लिखते हैं कंठ स्थल पर विशुद्धि केंद्र पर सहनशीलता। मेरा स्वभाव कैसा है? मेरा स्वभाव सहनशील है। प्रत्येक प्रतिकूलताओं को, प्रत्येक कष्टों को, प्रत्येक बाधाओं को मैं सहन करता हूँ और मेरे अंदर तो वो सामर्थ्य है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जो चाहे वो कर सकता हूँ। ऐसी अपने अंदर सहन शक्ति को है आपके अंदर, सिर्फ उस सहन शक्ति को आपको क्या करना है? उभारना है, बाहर लाना है। तो सहन शक्ति आपके अंदर है, उसे आप उभारें। चौथे नंबर पे क्या था? आनंद। आप हरे कलर से अपने हृदय पर लिखें आनंद को। आनंद को लिखना है और उस आनंद को एंजॉय भी करना है, उस आनंद को दूसरों को बांटना भी है, उस आनंद को सब कुछ समझते हुए अपने जीवन को जीना है। हर चीज़ को एंजॉय में जिए, आनंद में जिए। अभी आप यहाँ पूजन कर रहे हैं, बड़े आनंद से पूजन कर रहे हैं, तो उसका जो आनंद का क्या आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगा? जब आप स्वयं आनंदमय रहेंगे तो आप सबको आनंद बांट सकते हैं। तो ये आनंद की बात थी। और पांचवी बात क्या थी? सकारात्मकता। वो काले अक्षरों से अपन ने नाभि स्थल पर लिखना है सकारात्मकता। जहाँ सकारात्मकता मतलब क्या? सकारात्मकता का अर्थ मैंने आपको ये बताया है कि जो भी है मेरे स्वयं के कर्मों का उदय है। अगर मुझे कुछ मिल रहा है तो मेरे कर्मों के उदय से मिल रहा है, और जो मिल रहा है कर्म के उदय से जब मिल रहा है तो उसे एक्सेप्ट करना है हमें। उसमें कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, और जो मिला है वो अच्छा ही है। जो मिला है आपके पुण्य से, आपके माता पिता मिले तो वो अच्छे ही हैं। आपके माता पिता इकलौते माता पिता, तो आपको ये बोलना है मेरी मम्मी और मेरे पिताजी से बढ़कर कोई नहीं इस संसार में, मेरी पत्नी और मेरे पति से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं। इतना वात्सल्य, इतना स्नेह, और उनको सब कुछ मानना है, उनकी अच्छाइयों को देखना है, उनकी सकारात्मक, ये होती सकारात्मकता। चाहे आपकी सासू हो, चाहे आपके ससुर हो, सबके अंदर यही देखना है कि ये दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ, इनसे अच्छा कोई ना था, ना कोई है और ना कोई रहेगा। यह है सकारात्मकता। जो मिला है उसको अच्छा मानना, इसको कहते हैं सकारात्मकता। ये 5 चीज़ें अगर आप रखेंगे तो वो जो बच्चा धीरे धीरे घरोंदे से निकालता है ना, वैसे आप भी धीरे धीरे अपने जीवन में से क्रोध को निकालते चले जाएंगे। मगर आप कल परसों एक बात बोली थी, किसी का प्रश्न था, तो उस विषय में बोल देता हूँ मैं कि महाराज जी मान लो हमारे पति देव भी क्रोधी हैं, तो हम क्या करें? हमारा बेटा ही क्रोधी है, आपने कहा संगति मत करना, साथ मत देना, अलग हो जाना। अब कैसे अलग होएं? तलाक ले लें? नहीं, तलाक मत लो, तलाक नहीं लेना है, तलाक की कोई बातचीत नहीं हैगी। नहीं, बेटे को घर से बाहर करना है। तो मैं ये बात कह रहा हूँ, कुछ मत करो। आप लोग सीख रहे हो रोज शाम को ध्यान करना। ये जो 5 चीज़ें हैं ना जो मैंने आपको बताई है, आप उस जो आपके साथ है तो निश्चित तौर से आपको आंख बंद करोगे तो चेहरा तो दिख जाएगा ना, दिख जाएगा तो दिख ही जाएगा, दिख जाएगा ना अपने पतिदेव का चेहरा, अपने बच्चे का चेहरा जिससे आपको शिकायत है, ज़्यादा क्रोधी। ये जो 5 चीज़ें हैं ना, उन 5 चीज़ों को उस स्थान पर आप अंकित करते चले जाओ। मतलब सामने वाले के मस्तक पर, यहाँ पर आपको शांति लिखना है और विचार करना है कि शांत स्वरूपी है। यहाँ पर आपको वही करना है, क्या करना है? शुद्ध स्वरूपी है। यहाँ पर आपको वही करना है, क्या करना है? सहन शक्ति है। ये 5 चीज़ आपको करते जाना। आप जितना करेंगे ये मान के चलना थोड़े दिनों में वो वैसे ही बन जाएंगे, वो वैसे ही बन जाएंगे। आपको अलग नहीं करना है, आपको अपनी खुद की विशुद्धि से उनको अपने जैसा बनाना है, तब तो आप धर्मात्मा हैं। आप ये 5 चीज़ों करके देखना। और ज़्यादा है तो आप इतना कर सकते हैं, अपने अंदर से एक गुलाबी कलर होता है, और जो गुलाबी कलर होता है, वो जो गुलाबी कलर है वो दूसरों को प्रेम और स्नेह के बंधन से बांधने वाला होता है, वो जो गुलाबी कलर है। तो आप हमेशा अपने हृदय से गुलाबी कलर निकालें और ये भावना से कि मेरा और उनका प्रेम स्नेह अगाढ़ बंध रहा है। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके प्रति उनका स्नेह बढ़ता चला जाएगा, आपके प्रति उनका प्रेम बढ़ता चला जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं। 5 चीज़ अलग नहीं करना है। जो प्रश्न था हमारे पास, हम क्या अलग कर दें? तो अलग मत करो, लेकिन मैं तरीका दे रहा हूँ, ऐसा तो हम कर सकते हैं।
ये जो पांचों चीज़ें हम रोज शाम को ध्यान में सीख रहे हैं, उनको उनके जो शरीर, जो अंग हमने बताए हैं, हृदय स्थल बताया है, यहाँ बताया, मस्तक बताया, जहाँ जहाँ बताए हैं, कंठ, वहाँ वहाँ उनको लिखें और चिंतन करें, तो आपको ये भी शिकायत नहीं रहेगी हम उनको अलग करें। तीसरी बात बहुत अच्छी आचार्य श्री ने बोली थी, प्रस्तुति करने के पहले अकेले में स्तुति कर लें, फिर प्रस्तुति करें। क्या बोला? बहुत अच्छी बात है, सूत्रात्मक बात आचार्य श्री ने कही है यहाँ। क्या कही है? प्रस्तुति करने के पहले अकेले में स्तुति कर लें, फिर प्रस्तुति करें। अर्थात आप जो बोलना चाहते हो वो पहले सोच लो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो कहने योग्य है कि नहीं है, और मैं जो कह रहा हूँ उसका प्रभाव कैसा पड़ेगा। और आचार्य श्री कहते हैं सबसे पहले ये सोचो कि जो मैं वाक्य बोल रहा हूँ वही वाक्य अगर सामने वाला मुझसे बोलेगा तो मुझे कैसा लगेगा। वो जो सामने वाला है वो अगर मुझसे यही वाक्य जो मैं बोल रहा हूँ वो सामने वाला मुझसे बोलेगा तो उसका मेरे पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं उसको कैसा मानूंगा। ऐसा करो। इसलिए आचार्य जी कहते हैं जो बोलो सोच के बोलो, उसकी स्तुति करो। स्तुति से तात्पर्य एक, और दूसरी बात ये है कि अगर कुछ बोलना भी है तो मतलब वो स्तुति के योग्य बोलो। मतलब जैसे आप भगवान की स्तुति करते हो ना, भगवान अच्छे ही है, भगवान में ये गुण है, आप बस दूसरा अर्थ ये निकलता है उसका कि आप मतलब उनकी जो भी आप बात करो स्तुत्यात्मक करो, मतलब अच्छा ही अच्छा, बढ़िया ही बढ़िया, ऐसे आप बात करो सामने वाले से, वो होती है स्तुति। जैसे मान लो आप कोई भी काम है, आप किसी से आपने कोई काम कहा और सामने वाले ने वो काम मान लो नहीं कहा, तो आप क्यों, क्या है ये, काम नहीं किया आपने, ठीक नहीं, मतलब आप एक ये रूप है। और दूसरा रूप क्या हैगा, दूसरा अरे काम नहीं हो पाया। हाँ जरूर कुछ ना कुछ आपको काम होगा, जब भी आप ये कार्य नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन कोई विशेष तकलीफ हो गई थी, स्वास्थ्य खराब हो गया था आपका, ये एक तरीका है। अब दोनों तरीके, एक में आप चिल्ला रहे हो और एक में आप बड़े उससे बोल। वैसे आप काम तो समय पे करते हो, हमने देखा है आपका, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं, शरीर की तकलीफ थी या कोई ना कोई काम आया गया होगा, इसलिए नहीं। अब वो सामने वाला यूं ही शर्म के मारे गिर जाएगा, बोले हाँ ठीक है भैया, वो खुद स्वीकार करेगा मेरी गलती हैगी और आगे से गलती नहीं करेगा। एक तरीका ये और एक तरीका ये है। अब आप कौन सा तरीका अपनाओगे? जो तरीका आप चिल्लाने वाला अपना रहे हो उससे ना तो काम होगा और होगा भी तो अच्छा नहीं होगा, और अगर आपने ये तरीका कर लिया तो आगे से वो सुधर भी जाएगा। पर आप वो वाला तरीका अपनाओ ना, सामने वाले की तकलीफ को देखो, उसकी क्या परेशानी थी, क्या कष्ट था, क्यों नहीं उसने काम किया, दोनों चीज़ें आपके सामने। आप कैसा करते हो, ऐसा करते हो तो आप आवेश में आके क्रोध में करते हो, नहीं हो पाता है वो कार्य। तो ये दूसरी चीज़। चौथी, बीपी मशीन का उदाहरण आचार्य श्री बार बार देते हैं, 2-3 बार गुरुजी के मुख से सुनाइए बीपी मशीन का उदाहरण। कषाय के लिए बताते हैं, जिस प्रकार की कषाय होती है, तो आचार्य श्री वो पुराना आचार्य श्री को ध्यान है, अभी तो इलेक्ट्रिक चलने लगा है, वो पुराने में अपन यूं करते हैं तो वो ऊपर जाता है और फिर वो बीपी मशीन का वो है पारा नीचे गिरता है। आचार्य श्री कहते हैं वो जो वैसे ही कषाय के जैसी कषाय करोगे वैसी नीचे आके गिरोगे, जैसी कषाय करोगे वैसी वो बीपी मशीन में वो चलता है और नीचे आके गिरता है। उससे पता चलता है कि आपका बीपी इतना है, बस इससे आपका जीवन पता चल जाएगा। आप जब गिरोगे तो सीधे सीधे नीचे आके गिरोगे। और कहाँ भी देख लो, आप नरकों में देखो जाके, आप वो जब नारकी होता है, जैसे जैसे नीचे जा रहा है उसकी वो उतनी ऊपर से गिरता है और उत्पन्न होता है। अगर मान लो यहाँ जैसे आप ऊपर 10 मंजिल के मकान से गिरोगे तो क्या स्थिति होगी, वहाँ तो सैकड़ों मंजिल के मकान से नीचे गिराते हैं, सैकड़ों मंजिल के मकान से, क्योंकि इतनी उनकी हाइट है। कितनी हाइट है याद है दीदी? पहले नरक की, दूसरे नरक की पटल, और प्रत्येक पटल पे बढ़ती जा रही। धनुषों में उनकी हैगी, तो वो जितनी ऊंची जाएंगे, हाँ जितनी ऊंचा हम जाएंगे उतना, मतलब जितने नीचे जाते चले जाएंगे उतनी ऊंचाई से गिरते। आप सोचो, वो जन्म लेते ही टुकड़े होते हैं, उनके छिन्न भिन्न होते हैं, हालांकि वैकृतिक शरीर होता है, वापस जुड़ जाते हैं, लेकिन तकलीफ तो होती है। तो ये आचार्य श्री कहते हैं कि ऊपर गिरकर नीचे आने का यही मतलब है। इसी प्रकार से अगला आचार्य श्री बोल रहे हैं, आक्रोश परिचय कितना हो, 1 कोस जाए उतना हो। आक्रोश परिचय कितना, 1 कोस जाए उतना, मतलब आक्रोश परिचय से मान लो सामने वाले ने आप पे कुछ कहा, तो अब वो कितनी देर तक करेगा, कितनी बार करेगा, कहाँ तक कहेगा, आपको सुनना है। वो अपने आप थक जाएगा, और जब वो थक जाएगा तो अपने आप चुप हो जाएगा। बोले आक्रोश परिचय कितना, 1 कोस जाए उतना। जितनी देर 1 कोस अपन जाते हैं उतनी देर लगेगी उतना। आप बस चुप रहो, वो अपने आप ठंडा पड़ जाएगा, वो अपने आप शांत हो जाएगा, करेगा ही नहीं वो आप पर कषाय, करेगा ही नहीं वो आप पर गुस्सा। तो 1 कोस जाए उतना आक्रोश परिचय। और आचार्य जी बोलते हैं, जिसने समता से सहन किया,
सुनना बहुत अच्छी बात, इसी को और आगे बोल रहे हैं, जिसने समता से सहन किया पूरा संसार उसी से ममता रखता है। क्या बोला आचार्य श्री जी? जिसने समता से सहन किया पूरा संसार उसी से ममता रखता है, अर्थात उसी को चाहता है। जिसने सहन किया उसको चाहता है, सबको नहीं चाहते। और आचार्य बार बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अरे ये तो अपने कर्म निर्जरा का साधन है, अपने को नंबर बढ़ाने को मिल रहे हैं, और अपने को कर्म निर्जरा साधन मिले तो अपन बस समता से सामने वाले को सहन करते जाएं। जितना सहन करेंगे उतनी विशुद्धि बढ़ेगी, उतना अपना भला होता चला जाएगा। इस प्रकार से अनेक आचार्य भगवान के अनेक उदाहरण हैं जिनके माध्यम से गुरुजी ने इस क्रोध को जीतने के लिए सभी के लिए संबोधित किया है, सभी के लिए बताया है। अब आपके जीवन में क्रोध जा रहा है नहीं जा रहा है? बताओ तो। जा रहा है? कुछ फर्क पड़ रहा है? 26-25 दिन हो गए, पड़ रहा है? पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? बहुत अच्छा, पड़ जाए तो बहुत अच्छी बात है कि आपके जीवन से क्रोध निकल जाए, बहुत अच्छी बात है। कि अभी यहाँ सब लोग पूजन कर रहे हैं ना, इसी पूजन पर सर एक और अच्छी बात बोल देता हूँ, याद आ गई है तो। पेंट पर टोपी अच्छी नहीं लगती है, लगती है क्या? मतलब कैसे? टोपी कौन सी? वो जो गांधी टोपी आती ना, वो पेंट शर्ट पहना है या सूट बूट पहना है तो उस पर वो टोपी अच्छी लगती? गांधी टोपी अच्छी नहीं लगती ना? पक्का? आप बस मैं प्रश्न पूछते जाऊँ, आप मेरे को जवाब देते जाना। 4-5 प्रश्न पूछूंगा और बाद में उसका अर्थ बता दूंगा क्यों पूछ रहा हूँ। तो मेरी आपको मालूम है आदत ही ऐसी है। हाँ, पेंट पर टोपी अच्छी नहीं लगती। अब मान लो वो गुजरात के वो खाकरे हैं, वो काय से खाए जाते हैं? काय से, दाल से खाए जाते क्या खाकरे? हैं? नहीं खाए जाते ना? ठीक है, मतलब नहीं खाए जाते, पक्का हो गया ना? ये बहुत अच्छी बात है। अब बहुत कीमती कपड़ों के साथ, बहुत कीमती है बिल्कुल एकदम, और उन कीमती कपड़ों के साथ अब वो जो चप्पल है, मतलब बहुत सूट बूट कंप्लीट है, टाई वाई सब लगी है, और एक अपनी स्लीपर है वो 20 रुपये वाली, क्या लखानी चप्पल? अच्छा हाँ, लखानी चप्पल अच्छी लगेगी क्या? बताओ। नहीं लगेगी ना? बिल्कुल नहीं लगेगी। करोड़ों अरबों का बंगला है वो बंगला करोड़ों अरबों का आएगा, लेकिन उसमें क्या है, वो कुर्सी जो आप प्लास्टिक की वो लगी है फर्नीचर के रूप में, अच्छी लगेगी? अरे बंगला इतना हाई फाई और वो कुर्सी लगी प्लास्टिक की, आप कहोगे बिल्कुल नहीं होगा ही नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अब आप मान लो खूब अपडेट गाड़ी है, वेल मेंटेन है, सब कुछ है, और सब कुछ होने के बाद वो छोटा सा वो 1200 वाला 1500 वाला मोबाइल आता है वो हो, तो क्या कहोगे? अरे यार इतनी बड़ी सब कुछ ये हैगा और उसके बाद भी बंगला ये है, ये उसके बाद भी ये मोबाइल? नहीं, बिल्कुल नहीं जमता, बिल्कुल नहीं जमेगा ही नहीं आपको। तो बताओ ये सब जम रहा है? मान लो 5 स्टार होटल में गए आप, और आप वहाँ पर मेले कुचले कपड़े पहन के चले गए, जमेगा? नहीं जमेगा ना? सब में आप मना कर रहे हो। अब मैं जो चीज़ बोलूँ उसमें आप मना मत करना, ठीक है ना? इन सब में आपने मना कर दिया। अब बताओ प्रभु पूजा जो आप भी भक्ति कर रहे हो, प्रभु पूजा के साथ ये क्रोध जमता है क्या? है? तो वो नहीं जमता ना, फिर क्रोध क्यों कर रहे हो? जैसे मान लो आपको वो जम नहीं रहा था, टोपी गांधी टोपी नहीं जम रही थी पेंट शर्ट के साथ, वो खाकरे के साथ वो क्या नहीं जम रहा था? दाल नहीं जम रही थी। ऐसे ही आप प्रभु भक्ति कर रहे हो यहाँ, और फिर घर जाके क्रोध कर रहे हो, जमता है क्या? नहीं जमता ना? फिर क्यों क्रोध कर रहे हो आप भैया? जब ये नहीं जमता तो वो भी नहीं जमना चाहिए। परमात्मा की खूब भक्ति कर रहे हो, खूब आराधना कर रहे हो, और आराधना के साथ ये जो आप गाली देते हो जमता है क्या? नहीं जमता ना? फिर क्यों गाली दे रहे हो? जब समझदारी इतनी अच्छी है तो फिर गाली क्यों आती है अपने मुख से? बताओ ना। अब यहाँ खूब प्रवचन श्रवण कर रहे हो, खूब महाराज जी की बात सुन रहे हो, उसके बाद फिर क्यों हम निंदा जमती है उसके लिए? अरे शास्त्रों की वाणी सुन रहे हो, गुरु की वाणी सुन रहे हो, अब आपके मुख से जो निंदा के शब्द निकल रहे हैं वो जम रहे हैं क्या? बताओ, जम रहे? नहीं जम रहे ना? फिर ये क्यों नहीं हमारे जीवन में? फिर ये क्रोध हमारे जीवन में, ये निंदा हमारे जीवन में, गाली क्यों घर कर गई? ये निकलना चाहिए, और ये निकलेगी तभी हमारा जीवन सार्थक होगा, तभी ये जो पूजन करने बैठे हैं। क्योंकि देखो एक अच्छी चीज़ है कि अब भगवान की भक्ति, अब इतनी अच्छी भक्ति कर रहे हो और फिर घर जाके क्रोध करोगे तो वो बिल्कुल शोभा नहीं देगा। जितनी आपने प्रभु की भक्ति करी है वो मटिया मेट हो गई, सब समाप्त हो गई, सब खत्म कर दिया। कोई भक्ति की ही नहीं है आपने, भक्ति थोड़ी किएगी आपने, यहाँ पर बनावटी भक्ति करिएगी। जो सच्ची भक्ति होती है ना वो क्रोध दिलाती ही नहीं है, वो तो क्रोध को शमन करती है, वो तो क्रोध को शांत करती जाती है। आप और विचार करना, अपने जीवन के बीते हुए उन वर्षों को आप स्मृति पथ पर लाना और उसमें विश्लेषण करना कि आपने अपने जीवन में दुख या तकलीफ या कहना चाहिए कष्ट में तुम्हारे लिए आंख में आंसू बहाने वाले कितने लोग हैं? तुम्हारे कष्टों पर, तुम्हारे दुखों पर,
तुम्हारी पीड़ा पर। आंसू बहाने वाले तुम्हारे लिए कितने लोग हैं? विचार करना, चिंतन करना कि मैं कष्ट में हूँ, मैं दुख में हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, तो मेरे लिए कितने लोगों ने आंसू बहाए। और मान लो तुम्हारे कारण दूसरों ने कितने आंसू बहाए। तुम्हारे कारण से मतलब तुमने ऐसी पीड़ा दी है सामने वाले को कि वो रो रहा है, वो कष्ट में। विचार करना, मंथन करना कि तुमने कितनों को कष्ट दिया, कितनों को दुख पहुंचाया, कितनों के आंसू दिलाए हैं। विचार करो तो पता चलेगा अपने जीवन को कि अपने जीवन में हमने कितना क्या क्या नहीं किया है। देखो बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है। मान लीजिए आप अपने नौकर से आपने कुछ कहा और उसने नहीं किया और आप बिल्कुल चढ़ गए, बोलने लगे, उसको धमकाने लगे। आपके घर में ही मान लो आपकी पत्नी, वो कह रही है हमें ये चाहिए, वहाँ जाना है, मान लो मायके ही जाना है, और आपने कहा नहीं बिल्कुल नहीं जाना। होता होगा, ऐसा होता है, हाँ स्वीकार कर रहे हैं, होता है। मान लीजिए और अब आप यहीं जा रहे थे, रोड पर जा रहे थे, रोड पर जाना है, आगे निकलना है और हॉर्न बजा रहे हैं और वो पीछे वाला आगे वाला जो है वो नहीं दे रहा है साइड, फिर क्या था? आप तो बिल्कुल गर्म हो गए, बिल्कुल गर्म हो जाते हो। एक बार पहले बता ना, जैसे वो जो चाय होती है, चाय क्या है, चाय गर्म होने में समय नहीं लगती है, लेकिन उसमें जब वो गर्म हो जाती है तो ठंडा होने में भी उसमें, लेकिन आप तो ऐसे हो वो चाय से बदतर हो। कैसे बदतर हो? चाय कुछ समय में ठंडी हो जाती है, तुम तो ठंडा होने का नाम ही नहीं लेते हो, नहीं लेते हो। और जब आप गर्म हो जाते हो तो क्या है, वो गया काम से, सामने वाले को आप क्या कर देते हो, तार तार कर देते हो। लेकिन चाय तो क्या है, आपको तरोताज़ा करती है, पर आप सामने वाले को तार तार कर देते हो। अपना अकेले में चिंतन करना आप इस बात को लेकर कि तुम्हारे पर रोने वालों की संख्या उंगली पर गिनी जा सके इतनी है। तुम्हारे दुख और कष्ट में रोने वालों की संख्या गिनती पर गिने इतनी है, और जबकि तुम्हारे कारण रोने वालों की संख्या अनगिनत है। कितने लोगों को तुमने अपने जीवन में रुलाया है? विचार करना। कह तो रहे हो नहीं रुलाया, आपको क्या पता कितनों को आपने रुलाया है। जो रोए हैं उनसे जाके पता करेंगे कितनों को आपने कष्ट दिया है, कितनों को आपने दुख दिया है, कितनों को आपने परेशान किया है। अपने जीवन को और ऊंचा उठाना है तो इस चीज़ से भी हमें ऊपर उठना ही है। समय अपना हो रहा है, आज यहीं रखते हैं, आगे कल करेंगे। अच्छा सुनना है क्या? सुनना है आचार्य का? अच्छा ठीक है, एक अच्छा याद आ गया, वो सुना देता हूँ। अभी हम लोग आष्टा पहुंचे थे, पूज्य भूत बली सागर जी महाराज से मिले। अपने संघ के महाराज जी हैं, पूज्य भूत बली सागर जी, उनसे मिले और आचार्य भगवान की बहुत सारी चीज़ें हमने कहा आप तो पहले रहें, और आपको तो हमने सुना है पहले बड़े ब्रह्मचारी जी कहते थे, तो आप तो रहें, शुरुआत से रहें, कुछ बताइए। उन्होंने बहुत सारी घटनाएं सुनाई, उसमें से एक छोटी सी घटना याद आ गई है, वो सुनाता हूँ, जो गुरुमुख मतलब उनके मुख से सुनी थी गुरु जी के प्रति। बोले आचार्य भगवंत को कोई ना कोई सिद्धि तो है। हमने कहा ऐसा, हमने तो ऐसा अनुभव नहीं किया कि सिद्धि नहीं। और आचार्य जी सिद्धि रिद्धि को मानते नहीं है और सिद्धि रिद्धि का ऐसा उपदेश भी नहीं देते। बोले नहीं दुर्लभ सागर, आचार्य जी को कोई ना कोई सिद्धि तो है। मैंने कहा कोई घटना सुनाओ जिससे पता चले कि उनको सिद्धि है, तब तो हम विश्वास करेंगे कि हाँ सिद्धि है। तो उन्होंने कहा एक हम बहुत ऐसी पुरानी घटना सुनाते हैं। हम लोग बिहार करके राजस्थान में एक स्थान पर जा रहे थे और बहुत तेज पानी, बहुत तेज बारिश थी, बहुत तेज बारिश थी। इतनी तेज बारिश थी कि वो जो बूंदें थी वो ऐसी लग रही थी जैसे कि मान लो उन बूंदों के जैसे गिरे तो पत्थर गिर रहे हैं, इस प्रकार की तेज बूंद थी। अब हुआ ये कि हम पूरा संघ और 25-30 श्रावक साथ चल रहे होंगे लगभग, वो पूरा का पूरा, और संघ तो बहुत छोटा था, जब 2-3-4 महाराज थे। और वहाँ एक आड़ दिखी पुल की आड़ में हम जाके खड़े हो गए। वहाँ पानी नहीं लग रहा था। अब खड़े रहे और पानी और बढ़ता जा रहा है। कर्म का उदय ऐसा है कि पानी और बढ़ता जा रहा है, हम आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं। इतने में एकाएक ये हुआ, आचार्य भगवान ने कहा चलो यहाँ से। तो श्रावक लोगों ने बोला आचार्य श्री जी बहुत तेज बारिश है, हम आगे नहीं चल सकते हैं, हम आगे वहाँ तक जाएंगे कुछ गड़बड़ हो सकता है, और ये इस प्रकार का आंधी तूफान है कि रास्ते में पेड़ हैं, कहीं कोई पेड़ गिर जाए, ये हो जाए, अभी अपने को यहीं रहना ठीक है, अपन ये पानी से बच तो रहे हैं, आगे नहीं बढ़ सकते। तो महाराज जी ने भी, भूत बली सागर जी ने भी कहा महाराज जी अच्छा श्री जी आगे चलना ठीक नहीं है। हमने कह दिया ना यहाँ से चलना पड़ेगा। तो अब क्या है, जब आचार्य श्री जाएंगे तो कोई रुकेगा क्या? कोई रुकेगा? किसी के बहा होंगे? जैसी आ गया गुरु जी। अब सब ने हिम्मत बांध के, और ठीक है अब गुरु जी हैं चलना तो पड़ेगा। अब गुरु जी आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद 10-15 कदम आगे बढ़ेंगे और जहाँ पर खड़े थे वो ऐसा गिरा पूरा उस पानी से, उस तूफान से, पूरा वो जो पुल था वो नीचे ढहा गया। अब क्या मानोगे आप, सिद्धि है कि नहीं? उनको बताओ, सिद्धि है कि नहीं बताओ आप।
और पीछे मुड़ के देखा तो ये स्थिति हुई। सबने चरण पकड़ लिया, आचार्य श्री के बचा लिया। आज तो अपना नया जीवन मिल गया अपने को, अपने लिए एक नया जीवन की प्राप्ति हो गई। आचार्य श्री ने अपना जीवन बचा लिया। अब वो तो अपन मानो क्या रिद्धि है, सिद्धि है, अवधि ज्ञान है, अब आप लगाओ। पर वो तो कहते हैं हमारे पास कोई रिद्धि सिद्धि नहीं, हमारे पास तो मात्र किसकी, आचार्य ज्ञान सागर जी की कृपा है। वो सब कुछ करते हैं और वो सब कुछ कराने वाले हैं। और बाद में भी उनसे पूछा तो क्या करूं, आचार्य ज्ञान सागर जी ने कहा था यहाँ से चलो, तो हम चल दिए, वो उनने उन पर ढोल दी। तो ऐसे पूज्य आचार्य भगवान, अपना समय ज़्यादा हो रहा है, यही अपनी विराम देते। कुछ बोलना तो नहीं, बोधि समाधि करें। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वसुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी।